गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं पठानकोट में और टाइम हो रहा है सुबह का 4:45 हो रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर की तरफ। और पठानकोट में हम लोग दरअसल होटल में नहीं रुके हुए हैं, एक हमारे फ्रेंड के रिलेटिव है उनके यहाँ रुके हुए हैं। और मैं रेडी हूँ, मैं फ्रेश हो गया हूँ, शिवम भी रेडी है। तो आशीष को थोड़ी टाइम लगेगी, तो वो रेडी हो जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो 15 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी तक का तो सफ़र बहुत बढ़िया रहा और हम लोग अभी तक कोशिश था हम लोग को कल रात श्रीनगर पहुँचने का, बट अब लोग को शायद बताया मैंने, बाइक की प्रॉब्लम के कारण कल शाम हो गई लुधियाने में ही। फिर हम लोग को नींद भी आने लगी हैरेसमेंट के कारण बहुत ज़्यादा। हम लोग ने डिसाइड किया कि 10 बजे हम लोग पठानकोट पहुंच चुके थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ आना है और यहाँ रुक कर फिर यहाँ से सुबह निकलना है। तो वैसे हम लोग का प्लान था 4 बजे निकलने का, लेकिन अभी तो 4:46 हो गए हैं, मतलब 5 के अप्रॉक्स हो गए हैं। अब चलते हैं, JNK बॉर्डर के एकदम जस्ट पास में ही है हम लोग, और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उनकी जो सिस्टम है, जो RT-PCR रिपोर्ट की और डबल डोज वैक्सीनेशन की, वो अपना वेरीफाई करवाना है, उसके बाद आगे एंट्री करना है। तो चलिए मिलते हैं हाईवे पे। तो एंटर कर गए हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में, और अभी यहाँ पे हम लोगों ने डबल डोज वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दिखाई और बस कहा इन्होंने चलिए जाइए, काफ़ी है। और पुराना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था जिस कारण से इन लोगों ने RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांगी। तो स्वागत है आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में। आज हमारा चौथा दिन है और बहुत ही बढ़िया दिन है, लाजवाब। तो चलिए, ये है ट्रैवलिंग जग्गू, जो कि अपने लेह लद्दाख ट्रिप पे निकल चुका है। धन्यवाद। थोड़ी पेट्रोल ले लूँ, पेट्रोल फिलअप करना अब ज़रूरी लग रहा है। वो रहा सामने भारत पेट्रोलियम। चलिए वहाँ चलते हैं, टैंक फुल करवाते हैं और फिर निकल पड़ेंगे अपने सफ़र पे। लेह फतेह जो हमारा इस ट्रिप का नाम है। चलिए थोड़ा टैंक फुल करवा लूँ यहाँ, बहुत सही। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सांबा और यहाँ से हम लोगों को लेना है राइट। अब वो टर्न कहाँ पे है देखना होगा, मैप तो हम लोगों ने लगाया नहीं है, नेटवर्क का इशू है। यहीं कहीं से राइट का टर्न होगा। अच्छा, ब्रिज के उस पार से होना है शायद। अच्छा, तो यहाँ से हमें राइट लेना है मानेसर झील उधमपुर के लिए। तो यहाँ से है वो टर्न। सांबा श्रीनगर, श्रीनगर। आशीष जी वहाँ फ़ोटो लेते हुए
और अभी हम लोग वहाँ से यूं करके ऐसे ऊपर आए हैं। बहुत ही सही है, मस्त लग रहा था ये। चलिए फिर आगे चलें। एक दो फोटो इसमें से निकाल लूँगा। भाई ये 4 लेन टनल है छोटा सा। वाह, कितनी ऊंची है ये। आप लोगों को इस पे पता नहीं चल रहा होगा बट बहुत ऊंची है। क्या सही है भाई यहाँ से। एक फ़ोटो ले लेते हैं। वाह, तो फाइनली उधमपुर पहुंच गए हैं और टाइम 8 बज गए हैं। और उधमपुर से श्रीनगर तक रोड काफ़ी अच्छी है। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है। अच्छा, तो ये यू आर क्रॉसिंग पटनी टॉप रिसोर्ट स्टे एंड जॉइन। अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये टॉप पे है इस एरिया में, इसीलिए इस जगह का नाम पटनी टॉप है शायद। इसकी सबसे हाइट पे है। अब यहाँ से क्योंकि डाउन जा रहे हैं, मतलब ये इस एरिया की सबसे टॉप जगह थी। आसपास में सबसे ऊंची यही थी। यहाँ का एल्टीट्यूड पता नहीं फ़ोन में दिखेगा या अभी नहीं दिखेगा, शायद दिखना तो चाहिए। चेक करता हूँ। ये है 6554 फीट पे है अभी हम। चलो आगे चलते हैं। बनियाल से कुछ पहले ब्रेकफास्ट के ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलूँगा। आगे कर्फ्यू का सीन है श्रीनगर में, तो बनियाल जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं श्रीनगर को। तो नहीं जाने देंगे तो हम लोग स्टे करेंगे बनियाल में ही। और का ये होगा शाम को या कल सुबह, तो फिर हम लोग श्रीनगर नहीं जाके कल सुबह डायरेक्ट कारगिल की तरफ या लेह की तरफ निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं, पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लें यहाँ। बस इसी हाँ ऐसे पड़े हैं पिछले लगभग 1 बज गया है। 1 बज गया सुबह। अभी जस्ट हम लोग के पहले टनल है यहाँ से 100 मीटर पहले। उस टनल को हम लोग क्रॉस करके नहीं आए, पूरा घूम कर आए हैं। 2 घंटा 10 मिनट का रास्ता 2 घंटा में करके यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ बैठे हुए हैं 2 घंटे से। आगे वाला टनल देखने के लिए। आगे वाला टनल जब तक खुलेगा नहीं, हम लोग सोच रहे हैं आगे जाएंगे नहीं। और श्रीनगर तो बंद ही पड़ा है, तो देखते हैं शाम तक खुलने का वेट करते हैं। हमको डाल देंगे चचा से गाड़ी।
समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसको कोई चचा है, इसको कुछ बोल दिया है, अभी परेशान है। अभी जो ठीक है, ये अपने ब्लॉग में डालेगा। हम अपने ब्लॉग में बोले हैं कि आप लोगों को तो कुछ बताना जरूरत था नहीं, सब कुछ तो वही बोल दिया। समझिए क्या स्थिति है। तो वही है स्थिति, बोर हो रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, बहुत परेशान हो गए हैं भाई। तो अगर कैमरा मिरर रह गया तुम उसमें बाल बाल ठीक कर रहे हो। देख लीजिए भाई, ये जहाँ ब्लॉग होता है वहाँ के बाल्टिंग करने लग रहा है। इसका एडिट कर करके काट के निकालना पड़ता है। इस बार नहीं काटूंगा, इस बार आप लोग को भी दिखाऊंगा। और टैटू भी दिखाना। ये कब से, आज तो फुल डे, आज तो हाफ टी शर्ट भी पहन लिया इसने, नहीं तो ये तो फिर बनियान में ही रह रहा था पिछले 4 दिन से। टाइम हो रहा है 10 और हम लोग पहुँचे हैं अभी बनियाल पहुँचे हैं। ये सामने बनियाल रेलवे स्टेशन है और कर्फ्यू लगी हुई है श्रीनगर में, जैसा आप लोगों को हम लोग ने बताया। पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह श्रीनगर क्रॉस कर जाएं रात को ही। थोड़ा रिस्की है, बट अगर रात को नहीं क्रॉस कर पाएँ तो कल पूरा दिन हम लोगों को इधर ही रुकना पड़ जाएगा और फिर ले हम लोग को पहुँचने के लिए परसों पहुँच पाएंगे फिर हम लोग। और वो भी गारंटी नहीं है कि परसों खुलेगी। सो इसलिए थोड़ा नाइट ड्राइविंग ज़रूरत तो नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। ये कितना वैली में इस टाइप का सड़क देखने के लिए नहीं मिलता है, पर यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए चलते हैं। यहाँ भी जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है। तो आखिरकार बनिहाल टोल से हम लोगों को छोड़ दिया गया है। अब आगे का पता नहीं, आगे कहाँ रोके हैं और कहाँ रोक रखा है। उन्होंने बताया आगे भी रोका गया है, टनल के पास भी रोका गया है। अब चलिए देखते हैं अब कहाँ रोकते हैं। चलिए एक जगह से तो निकले, बनिहाल तो क्रॉस कर लिए। अब ये ट्रक्स यहाँ क्यों रुके हुए हैं, लगता है यहाँ भी ये है। एकदम सही बोला, यहाँ भी ट्रैफिक लगी पड़ी है। ये शायद टनल का ये है एंट्रेंस है। और एंटर कर गए हम लोग। ये न्यू टनल है, बहुत ही बढ़िया। और शायद ये कितनी किलोमीटर है ये तो पढ़ लूँगा नेट पे। तो वाओ,
बहुत बहुत सही है भाई, लाजवाब। जिस बहुत सही है भाई, मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम मैं इतनी लंबी टनल में एंटर किया हूँ। ये फर्स्ट है मेरे लाइफ का ये टनल। दिस वाज ऑसम भाई, ऑसम, अल्टीमेट, नॉट ओनली ऑसम, अल्टीमेट है भाई। अच्छा खासा बड़ा है ये तो, बहुत ही बड़ा है। मुझे लगता है 5 किलोमीटर तो हमने तय कर लिया होगा। 5 किलोमीटर तो नहीं किया होगा, 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है ये टनल, आई थिंक सो। इसका डिटेल्स देखना होगा, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्या क्या है इस टनल का और कितनी बड़ी है ये टनल। वाह, ये हॉर्न, क्या बात है। ओह, लाजवाब भाई, ऑसम। लाइट ऑफ क्यों? दिस वाज टनल, ऑसम, ऑसम टनल भाई। समझना होगा ये कौन सी टनल है ये। Then finally we are reached 12:30 AM and finally we are reached Srinagar, and now we are going towards सोनमर्ग। फाइनली भाई पहुंच गए श्रीनगर। अब किसी तरह श्रीनगर को क्रॉस कर जाऊं, किसी तरह का कोई पंगा क्रिएट ना हो, बस यही मना रहे हैं। श्रीनगर क्रॉस करके सोनमर्ग की तरफ रोड में कहीं भी हम लोग स्टे कर जाएंगे, क्योंकि नाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ज़्यादा नाइट में ड्राइव करना मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी जायज़ है। सो कोई नहीं, पेट्रोल भी लेना था बट कर्फ्यू के कारण पेट्रोल पंप भी बंद है, क्योंकि गाड़ी चलने नहीं दिया जा रहा है।